यूनानी देवमाला में बादशाह ओडिसिस को एक दुविधा दरपेश थी। उसे समंदर में एक ऐसी तंग नाव से गुजरना था जिसके दोनों तरफ दो अफरेत थे। बीच का रास्ता इतना तंग था कि एक से दूर हटता तो दूसरे की जद में आ जाता। भंवर से बचता तो अफरेत शश सर निगल लेता। इसी सूरत हाल से मुहावरा निकला है, बिटवीन सिला एंड क्रेब्डिस। कुछ इसी तरह का मामला हरकुलिस को भी पेश आया, जिससे मुहावरा बना ऑन द हॉर्न्स ऑफ अ डायलेमा। बैन शैतान व दरियाए अमीक का भी यही माना है और मयान संग व यक्षय सख्त का भी यही मफहूम है। और अगर शायर से रुजू किया जाए तो फरमाते हैं, परेशान होके मेरी खाक आखिर दिल ना बन जाए, जो मुश्किल अब है या रब फिर वही मुश्किल ना बन जाए। प्रिंस हैमलेट जब कहते हैं टू बी और नॉट टू बी, तो वो भी अपने अंदाज में लगभग यही कह रहे हैं, बोधन के नबूदन। बकौल शेख इब्राहिम ज़ोक अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे। ये बकरे ईद के असरात हैं कि कॉलम की तमहीद ओजड़ी की तरह तवील हो गई है। इस तमहीद में बस एक ही नुक्ता है, जिंदगी में कभी आपको दो रास्तों में से एक का इंतखाब करना होता है और आप जानते हैं कि दोनों ही खतरात से अटे हुए हैं। आप अपने तई छोटी बुराई का इंतखाब करते हैं, जो ज़रूरी नहीं कि छोटी बुराई ही साबित हो। मकबूल सियासी रहनुमा इमरान खान को जेल में लगभग 1 साल हो चला है। इनकी रिहाई के लिए सड़कों पर कोई दबाव, कोई हाउ हू नहीं है, लेकिन ज़ेरे सतह इनके हामियों में एक इज़्तराब है जो उस वक्त तक मौजूद रहेगा जब तक इनके मुर्शिद महर ओ माह को रोज़ाने जिंदा से दीदार करवाते रहेंगे। सियासी मुबसर कहते हैं कि मुल्क में सियासी इस्तेकाम के लिए अज हद ज़रूरी है कि सियासी निज़ाम को नॉर्मल किया जाए और इसकी अव्वलीन शर्त ये है कि अबू जिंदान को रिहा किया जाए और सियासत में बिला किसी रुकावट शिरकत का मौका दिया जाए, वरना ये हंडिया अंदर ही अंदर खोलती रहेगी और कभी ना कभी मौका पाकर छलक जाएगी। ये सच है कि पीटीआई के बहुत से दोस्त इतने गुस्से में हैं कि रियासत और सियासत में इम्तियाज नहीं कर पा रहे। पाकिस्तानी टीम के किसी खेल में हारने पर बगले बजाते हैं और मईशत के हवाले से अगर कोई भूली भटकी मस्बत खबर आ ही जाए तो इनकी पेशानियां शिकन आलूद हो जाती हैं। अब आप ही बताइए कि मुल्क की आबादी के एक बड़े हिस्से की इस तकरीबी ज़हनी हालत के साथ मुल्क में सियासी इस्तेकाम की तवक्को क्यों कर बांधी जा सकती है। दूसरी तरफ पाकिस्तानी सियासत का हर तालिब इल्म और इमरान खान की ज़हनी साख्त से आगाह हर शख्स कतियत से ये बात कह सकता है कि अबू जिंदान रिहा होकर मुल्क में सियासी अफरा तफरी बर्पा करने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। यानी इमरान के जेल में होते हुए सियासी इस्तेकाम नहीं आ सकता और इनके रिहा होने से मुल्क सियासी अदम इस्तेकाम का शिकार हो जाएगा। शहजाद साहिब याद आ गए, दो बलाएं मेरी आंखों का मुकद्दर शहजाद, एक तो नींद है और दूसरे बेदारी है। ये तो हम सब जानते हैं कि मुआशी इस्तेकाम की खिश्ते अव्वल सियासी उस्तवारी हुआ करती है और इस वक्त हमारा मसला अव्वलीन मुआशी तजल्जल है, यानी बेहतर मुआशी मुस्तकबिल का रास्ता सियासी इंतशार से नहीं निकल सकता, बिल्कुल नहीं निकल सकता। तो फिर इन हालात में क्या होना चाहिए? क्या अबू जिंदान को इस शर्त पर रिहा किया जा सकता है कि वो मुल्क की मईशत को संभलने के लिए 2-3 साल मरहमत फरमाएंगे? कोई दूसरा तो क्या, इस ज़िमन में इमरान खान खुद भी अपनी ज़मानत नहीं दे सकते। जेल सियासतदानों का मकतब होता है। इमरान खान ने जेल से क्या सीखा होगा? वाकफान हाल का इसरार है कि जिस किस्म की आसूदा जेल वो काट रहे हैं, इससे सियासतदान या मुजरिम कुछ नहीं सीख सकता। इन्हें जेल में वो तन्हाई भी मैसर नहीं जिसमें बंदा खुद से गुफ्तगू करता है, अपने अंदर झांकता है, अपनी गिरें खोलता है। एक दिलचस्प बात सुनिए। एक अंदरूनी जरिए का कहना है कि इमरान खान अपने मुलाकातियों से, बिलखसूस अपनी बेगम साहिबा से गुफ्तगू में एक इदारे के आला ओहदेदार के बारे मुसलसल जारहाना गुफ्तगू फरमाते हैं, बल्कि अक्सर दुश्मनाम तराजी पर उतराते हैं। ये बातचीत रिकॉर्ड की जाती है और इसका ट्रांसक्रिप्ट मुतलका इदारों और अफसरान तक पहुंचाया जाता है। इस गुफ्तगू में इमरान खान अपनी रिहाई के बाद सबसे पहले जिन असहाबे शर्फ से निपटेंगे, इनका जिक्र खैर भी मौजूद होता है। यानी इमरान खान अपनी रिहाई के बाद मुल्क में सियासी इस्तेकाम का एक वाज़ेह नक्शा रखते हैं।
اور کارکنان قضاء و قدر اس سے اچھی طرح آگاہ ہیں۔ جوزف ہیلر نے اپنے ایک ناول میں ایک اصطلاح ایجاد کی تھی، کیچ 22۔ اس کا معنی کچھ یوں ہے کہ آپ ایک کام نہیں کر سکتے جب تک آپ ایک دوسرا کام نہ کر لیں، لیکن وہ دوسرا کام اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ پہلا کام نہ ہو جائے۔ اگر منطق کے اس گنجل سے آپ کا سر بھی میری طرح دکھنے لگا ہے تو کالم کو سمیٹ دینا ہی ہمارے حق میں افضل ہوگا۔ آخری 2 سطریں لکھنا چاہ رہا تھا کہ اطلاع ملی کہ پیاری بیٹی باران کے چھوٹے سے کتورے بنگو کے گلے میں ہڈی پھنس گئی ہے، جو اس سے اگلی جا رہی ہے نہ نگلی جا رہی ہے، یعنی بنگو کو بھی بالکل وطن عزیز جیسی صورتحال کا سامنا ہے۔